हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 15 लाइट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं हम। और अभी तक के वीडियोस में हमने जाना था कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। इसके अलावा हमने रिफ्लेक्शन जाना था और प्लेन मिरर के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम टॉपिक 15.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Paheli and Bujo were waiting for their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a plane mirror. My image is erect and is of the same size. पहेली और बुझो डिनर के टेबल पे बैठे थे और क्या हुआ, बुझो ने क्या बोला कि एक प्लेट उठाई जो स्टील की थी, और स्टील की प्लेट में आपको पता है कि अगर शाइनिंग सरफेस है तो आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हैं। उसने देख करके क्या बोला कि ओहो, ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है ये प्लेट भी, और मैं इसमें अपनी इमेज देख सकता हूँ। और ये इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड सेम साइज। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी अपराइट अगर इमेज आ रही है मीन्स सीधी इमेज आ रही है, आपका हेड ऊपर है और वहां भी इमेज में हेड ऊपर ही आ रहा है, टॉप की चीज टॉप पे आ रही है, तो इसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। और उसका साइज भी उसको सेम दिख रहा था। पहली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहली ने किस में देखा, पहली ने जो स्पून की बैक साइड है उसमें देखा। बूझो, लुक हियर, आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। उसने बोला कि मैं भी अपनी इरेक्ट इमेज यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट ये साइज में थोड़ी छोटी है। मीन्स वो भी जो इमेज देख रही है वो कैसी है, सीधी आ रही है। ओके, अपराइट इमेज है। द स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड से पहली। पहली ने क्या बोला, मीन्स ये स्पून भी एक तरीके का मिरर का काम कर रहा है, बट इसमें और उसमें क्या फर्क आया, इसमें उसको साइज का डिफरेंस दिखा। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। कोई भी स्पून या इस तरीके की कर्व्ड सरफेस जो होती हैं उन पे भी आप अपनी इमेज देख सकते हैं एज ए मिरर। अब प्लेन मिरर और इस मिरर में क्या फर्क है, क्यों ऐसा हुआ, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.5। क्या है इसमें, यही स्टेनलेस स्टील स्पून के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके की इमेजेस बन रही हैं इसमें, और इसको हम किस तरीके का मिरर कहेंगे। टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। डू यू सी योर इमेज इन इट? Is this image different from what you see in plane mirror? Is the image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? आपको स्पून लेना है और स्पून के जो बाहर साइड का है, बाहर साइड मीन्स एक जो अंदर की तरफ गहराई होती है जिसमें हम कोई भी अपना फूड टेक करते हैं, और एक उसकी उल्टी साइड, उल्टी साइड में आप इसको देखिए और इमेज को देखने की कोशिश कीजिए। इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही है। ओके, ये क्या कैसी है, क्या इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट को पहले समझिए, इरेक्ट इमेज क्या होती है मैंने पहले भी बताया, मींस अपराइट आपका सेम होना चाहिए। आपका जिधर फेस आ रहा है टॉप में, तो टॉप में आना चाहिए। कई इमेजेस ऐसी बनेंगी कि आपको उल्टा दिखाई देगा, आपका जो फेस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसको हम इन्वर्ट इमेज बोलेंगे। ओके, तो ये इरेक्ट इमेज ही है। और कैसा साइज है, साइज स्मॉल है या लार्ज है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और now look at your image using the inner side of the spoon. This time you may find that your image is erect and larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. क्या करना है अब स्पून की अंदर साइड से इसको देखिए, मींस जिधर हम फूड को लेते हैं इस साइड से आप स्पून को पलट करके देखिए। क्या देखेंगे आप, जब इसको पास में आप देखेंगे, पास से देखेंगे, तब का आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी इमेज इरेक्ट है, मींस सीधी है और बड़ी है साइज में। वहां क्या हो रहा था, जब उल्टी साइड आप जब स्पून के दूसरी साइड में देख रहे थे तब क्या हो रहा था, इमेज आपकी छोटी हो रही थी। ओके, आप करके देखिएगा इसको, तब आप क्या देखेंगे कि इमेज इरेक्ट है बट साइज में छोटी है। जब इधर देखेंगे और पास से देख रहे हैं तब कैसी है, इमेज आपकी सीधी है और बड़ी है। लेकिन जैसे ही जैसे आप डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे अपने फेस की, तो एक पोजीशन ये आएगी जिस समय आप क्या देखेंगे कि आपकी इमेज उल्टी हो गई। देखिए यहाँ फिगर में भी उल्टी इमेज दिखाई गई है। ओके,
फेस की जगह आप कोई पेन या पेंसिल या कोई और ऑब्जेक्ट को भी उसके पास या दूर ले जा करके इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अच्छे से करके देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे जाने के बाद देखेंगे कि आपकी इमेज इन्वर्ट हो गई और उल्टी हो गई। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। क्या है? जो ये हमारी कर्व्ड शाइनिंग सरफेसेस हैं, जो मीन्स स्पून में दो तरीके के कर्व आपको मिल रहे हैं। जब एक अंदर जो गहराई वाला कर्व है वो मिल रहा है और एक बाहर से जो कर्व मिल रहा है, दोनों क्या है? दोनों एक स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ये स्फेरिकल मिरर जो हैं, ये कर्व्ड मिरर कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. If the reflecting surface of a surface is convex, then it is called a convex mirror. अब देखिए, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स अगर हम स्पून के अंदर साइड की बात करें, अंदर साइड की बात करें तो अंदर साइड जब हम इमेज को देख रहे हैं तो अंदर साइड की जो सरफेस है वो क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। और जो बाहर साइड की सरफेस है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसा क्यों नाम पड़े या स्फेरिकल मिरर क्यों है, इसके लिए एक देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज है और इसके थ्रू आप इसको अच्छे से समझेंगे कि कंफ्यूज नहीं होना है, कॉनकेव कौन से हैं, कॉन्वेक्स कौन से हैं। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्यों कहलाते हैं? ओके, स्फेरिकल मीन्स आपको पता है स्फेयर क्या होता है? एक राउंड शेप का बॉल, इसको आप स्फेयर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बॉल को लेकर के ही समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? टेक अ रबर बॉल एंड कट ए पोर्शन इट विद अ नाइफ और ए हैक्सॉ blade. Be careful, ask an elder person to help you in cutting the ball. The inner surface of the cut ball is called concave and the outer surface is called convex. एक स्फेयर लेना है, स्फेयर में आप क्या ले सकते हैं? एक रबर की बॉल ले लीजिए। रबर की बॉल को लेने के बाद जैसे ये एक रबर की बॉल ली, उसके एक साइड को आपने कट करके निकाल दिया। ओके, अब जब आपने इसको कट करके निकाला तो जो इसके अंदर की सरफेस है, जो इसके अंदर की सरफेस है दैट इज कॉनकेव सरफेस। तो इस तरीके के सरफेस वाले जो भी हमारा मिरर होगा वो हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और जो बाहर की सरफेस है, बाहर की सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस, तो बाहर की सरफेस वाला जो भी मिरर कहलाएगा वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन ना हो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉनकेव, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉनकेव वर्ड में जो केव आ रहा है, केव से आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? केव मतलब क्या है? गुफा, गहराई। तो कॉनकेव में हमेशा शाइनिंग सरफेस जो है वो गहराई में है। ओके, तो कॉनकेव जो है, जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, और उसके अपोजिट जो बाहर की तरफ कर्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ओके, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का आपको क्लियरिटी हो गई होगी आई थिंक। अब हम इसको कैसे समझेंगे? The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror. तो अब अगर हम स्पून के एग्जांपल पे जो चल रहे थे, तो स्पून के इनर सरफेस क्या है? उसकी इनर सरफेस क्या है? अंदर गहराई की है। ओके, तो वो क्या है? कॉनकेव है। तो हमारा कॉनकेव मिरर बन रहा है वहां पे। और बाहरी वाली सरफेस क्या है? दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, we know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. देखिए, जब हम प्लेन मिरर के इमेज को कहीं किसी स्क्रीन पे लेने की कोशिश कर रहे थे, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने क्या किया था? प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल रखी थी और उसके बाद में उसकी इमेज को एक स्क्रीन पे लेने की कोशिश की थी। तब शायद आप उस स्क्रीन पे उसकी इमेज को नहीं ले पाए थे। तो क्या ये कॉनकेव मिरर में भी हम इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखें? क्या हम बाहर इसकी इमेज ला सकते हैं? जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है, क्या वो उस टाइप की इमेज को बाहर भी ला सकते हैं? तो चलिए, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.6। इसमें क्या करना है? क्या करना है? पहले तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है?
You will conduct activity 15.6 in the sunlight. Be careful, never look directly towards the sun or its image as it may damage your eyes. You may look at the image of the sun when it's thrown on a screen on a और अ वॉल। इसमें हम एक सनलाइट में एक्चुअली एक्टिविटी करेंगे, तो आपको सन को कभी डायरेक्ट नहीं देखना है, उसकी इमेज को डायरेक्ट नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि उससे आपकी आईज खराब हो सकती हैं। जब हम उसकी इमेज को किसी स्क्रीन या वॉल पर लेके आएंगे तब आप उसको देखिएगा। ओके, तो ये इस तरीके का प्रिकॉशन लेके चलना है। तो चलिए अभी हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक्टिविटी में क्या है? टेक ए कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर की एक्टिविटी है। होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर until you get a sharp light bright spot on it. Hold the mirror and the sheet of the paper steady for a few minutes. Does the paper start burning? क्या करना है? कॉनकेव मिरर लेना है और सन की लाइट कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरेगी और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां जा रही है, तो आपको एक पेपर की शीट नीचे बिछा देनी है और जो सन की लाइट कॉनकेव मिरर पे आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके आपको पेपर की शीट पे लेके जाना है। और थोड़ा सा आगे पीछे डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए जब आप करेंगे ये एक्टिविटी, तब आप क्या देखेंगे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पेपर शीट आपने पूरी बिछाई हुई है और ये छोटा सा एक ब्राइट स्पॉट सन का आप वहां पर रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुंचा देंगे उसकी इमेज को, सन की इमेज को आप वहां तक आप जो है फोकस कर सकते हैं। ओके, अब जब इस तरीके की जब इमेज आप फोकस करेंगे तब क्या होगा, देखेंगे कि जहां पर आपने पेपर पे इस तरीके की इमेज बनाई है वो धीरे धीरे वहां से स्मोक आना शुरू हो जाएगा और वो जलनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ऐसा किस लिए हो रहा है? The bright spot is in fact the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. देखिए, ये जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है ये एक्चुअल में क्या है? मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है सन का, तो सन की लाइट का, तो सन की एक इमेज वहां पे बन रही, मींस जो सन है उसकी एक छोटी सी इमेज वहां पे बन रही है और वो इतना कंसंट्रेट हो रही हैं लाइट्स वहां पर जाकर के कि वो इतनी हीट जनरेट कर दे रही हैं और वो पेपर बर्न होने लग रहा है। तो जब हम किसी मिरर के थ्रू उसकी इमेज को कहीं बाहर किसी स्क्रीन पर फॉर्म कर देते हैं, तब हम ऐसी इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। ओके, अभी तक हम लोग इरेक्ट इमेज की बात कर रहे थे, तो इरेक्ट इमेज जो है अपराइट होती है, सीधी होती है, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो इमेज और होती हैं जो कि इरेक्ट भी हो सकती हैं और इन्वर्ट भी हो सकती हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं रियल इमेज की। रियल इमेज क्या है? जब हमने मिरर के थ्रू किसी इमेज को स्क्रीन पर लेकर के आ गए, स्क्रीन पर उसको फॉर्म कर दिया, देन इट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। हम जब प्लेन मिरर में एक्टिविटी कर रहे थे तब हम फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो recollect the activity 15.2, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। जब हम प्लेन मिरर पर इस तरीके की स्क्रीन पर इमेज लाने की कोशिश कर रहे थे तब हम उसको नहीं ला पाए थे। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में आपको इमेज कहाँ दिखाई दे रही थी? मिरर के अंदर कहीं इमेज बन रही थी। उस टाइप की इमेज हम बाहर नहीं लेके आ पा रहे थे। जो जो मिरर के अंदर इमेज बनेगी उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे और जिस इमेज को हम बाहर स्क्रीन पे अगर प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो अभी हम ये कॉनकेव मिरर की हेल्प से कौन सी इमेज बना पा रहे हैं? वी कैन मेक अ रियल इमेज। Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। अब इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम किसी कैंडल की इमेज को भी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो हमने सनलाइट में सन की इमेज को फॉर्म करने की कोशिश की, वहां हो सकता है आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आया हो। अभी हम कैंडल को जला करके उसकी इमेज को भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं किसी स्क्रीन पे लाने के लिए। ओके, इसके लिए क्या है? एक्टिविटी 15.7, fix a concave mirror on a stand, any arrangement to keep the mirror steady would do, and place it on a table, paste a piece of white paper on a cardboard sheet। क्या करना है? एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर लेने के बाद क्या करना है? उसको एक स्टैंड टाइप का कुछ ऐसा बना करके रखना है जिसमें वो कि फिक्स हो सके। ओके, और उसके बाद एक व्हाइट शीट का पेपर लेना है और उसको भी पेस्ट करके मिरर के सामने रख देना है। ओके,
ये क्या क्या करेगा व्हाइट शीट का पेपर? दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. कीप a lighted candle on the table at a distance about 50 centimeter from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. क्या करना है? आपने एक स्क्रीन ले ली. स्क्रीन ली मीन्स एक व्हाइट पेपर की शीट या आपका जो टेबल कैलेंडर होता है, इस टाइप की भी कोई चीज ले सकते हैं. ये आपका स्क्रीन का काम करेगा. ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और उनके बीच में एक आप कैंडल जला के रखिए. ओके. अब कैंडल जला के रखेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको? कैंडल की डिस्टेंस को आगे या पीछे करके या स्क्रीन की डिस्टेंस को आगे पीछे करके आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि आप इस कैंडल की इमेज को इस स्क्रीन पे ला पाए. देखिए यहाँ पर इमेज इस कैंडल की आ रही है ना स्क्रीन पे. तो इस तरीके की एक्टिविटी करनी है. करने के बाद आपको क्या देखना है? इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? अब ये बताइए कि यहाँ पर जब स्क्रीन पर आप उसकी इमेज को ला पा रहे हैं तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल या वर्चुअल? जब भी हम किसी इमेज को स्क्रीन पर ले आते हैं तब वो इमेज हमारी रियल कहलाती है. ओके, दिस इज अ रियल इमेज. इज इट ऑफ सेम साइज एज द फ्लेम? ये सेम साइज है फ्लेम की. आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको उसका लार्जर साइज दिखाई देगा. इवन आपको जो है उसकी जो इरेक्ट इमेज है, एक पोजीशन पे आपको इरेक्ट इमेज भी मिल सकती है और किसी पोजीशन पे आपको उसकी इन्वर्ट इमेज भी मिलेगी. Now we move the candle towards the mirror and place it at different distances from it. In each case, try to obtain the image on the screen. Record your observation. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? अब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको क्या करना है? कैंडल और ये जो आपका मिरर है इसकी डिस्टेंस को कम ज्यादा करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आपको इसकी इमेज को स्क्रीन पे लेके आना है. ओके. और एक एक्टिविटी में आपको इसी एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि कैंडल को और मिरर के बीच की डिस्टेंस को काफी कम करके देखिए. काफी कम करने के बाद देखिए क्या अब आप इसकी इमेज को स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, लेकर आ पाएंगे? तो आप देखेंगे कि जब आप ज्यादा क्लोज लेकर के आएंगे तब आप उसकी स्क्रीन को उसकी इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं. उस समय आपकी इमेज किस टाइप की शो होगी? जैसे यहाँ फिगर पे शो हुआ है, आपको उसकी इमेज हमेशा केवल मिरर के अंदर साइड ही दिखाई देगी. तो जब मिरर के अंदर साइड इमेज दिखाई दे रही तो उस समय वो इमेज क्या कहलाएगी? दैट विल कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर. ओके. तो जब हम इसको स्क्रीन पर ले आ पा रहे हैं जब इमेज को, देन इट इज अ रियल इमेज. और जब हम स्क्रीन पे नहीं ला पा रहे हैं, काफी क्लोज लेके जा रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगी? देन इट विल कॉल अ virtual image. Okay. We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual. तो concave mirror में जब different different position पे आप देखेंगे तो आपको कुछ positions पे आपको image बड़ी भी दिखाई देगी, कुछ position पे image आपको object के size से छोटी भी दिखाई देगी. ज्यादा नजदीक ला रहे हैं तब आपको virtual image दिखाई दे रही है और इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है. जो दूर लेके जाएंगे तो आपको जो है रियल इमेज भी मिलेगी और कैसी? इन्वर्टेड इमेज भी मिलेगी. ओके. concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror for examining eyes, ear, nose and throat. Concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. तो concave mirror के बहुत सारे यूजेस हैं. जब पास से किसी चीज को देखना है और उसको ज्यादा बड़ा देखना है तो डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट के अंदर में कुछ चेक करना है तो कॉनकेव मिरर की हेल्प से चेक करते हैं. इवन जो डेंटिस्ट हैं वो भी टीथ की इन लार्ज इमेज को कॉनकेव मिरर की हेल्प से चेक करते हैं. देखिए यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो इस टाइप का जो मिरर होता है ये डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं और टीथ की इन लार्ज इमेज को इसकी हेल्प से ये देखते हैं. तो ये कौन सा मिरर होता है? दैट इज अ कॉनकेव मिरर. ये चीजें आपको याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है. ओके. द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप. आपने देखा होगा कि जो टॉर्च है या कार की हेडलाइट है या स्कूटर है, उनका शेप किस टाइप का होता है? टॉर्च का शेप किस टाइप का होता है? इस टाइप का. उसका अंदर का जो मिरर टाइप का होता है वो इस टाइप का होता है और यहाँ कहीं आपका बल्ब लगा होता है.
ओके, तो ये भी किस शेप में है? दैट इज ऑल्सो अ शेप इन कॉनकेव। ओके, Bujo observed his image in shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. अब बूझो ने अपने उसके जो बाइसिकल है उसके ऊपर एक जो बेल लगी रहती है, स्टील की बेल लगी रहती है ना, घंटी, तो उसमें भी चेहरा दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी शाइनिंग सरफेस है। तब उसने जब उसमें चेहरा देखा तो कैसा दिखा कि इरेक्ट है। तो इरेक्ट मीन्स सीधा चेहरा दिख रहा है उसको, स्मॉलर इन साइज, छोटा दिख रहा है। ही वंडर्ड if the bell is also a kind of a spherical mirror, can you recognize the type of the mirror? अब उसने सोचा कि क्या ये बेल भी एक स्फेरिकल मिरर है? किस टाइप का मिरर हो सकती है बेल? अब आप सोचिए बेल का कर्व कैसा होता है? इस तरीके का, ऐसी बेल होती है। ओके, और इस तरीके से कहीं हमने साइकिल में इसको बांधा होता है, इधर इसकी नॉब होती है जिससे हम उसको बजाते हैं। तो बेल का ये इस टाइप का कर्व क्या कहलाएगा? अगर यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है? नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। कैसा है सरफेस इसका? कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम एक्टिविटी करके देखते हैं क्या है कॉन्वेक्स मिरर में, कैसी इमेज हमको मिलती है। एक्टिविटी 15.8, रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद द कॉन्वेक्स मिरर। जो हमने 15.7 की थी उसमें क्या लिया था? कैंडल लिया था, और कैंडल की इमेज को हमने एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश की थी। वही एक्टिविटी यहाँ करनी है, बस हमको मिरर चेंज करके कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स यूज करना है। और जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तब आप क्या देखेंगे? कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर? Did you get an image larger in size than the object? Can you now recognize the mirror used as side mirror in automobile? जब आप ये एक्टिविटी कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे तब आप देखेंगे कि आप डिस्टेंस कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, किसी भी पोजीशन पे लेके जाइए, आप उसकी इमेज जो है कभी भी ओरिजिनल इमेज से बड़ी नहीं पाएंगे, और वो जो है हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, तो ये क्या है? रियल इमेज आपको इसमें कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिए। कॉनकेव मिरर में आपको रियल वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज मिलेंगी, और इरेक्ट भी मिलेगी, इन्वर्टेड भी मिलेगी, कई पोजीशन पे लार्ज भी मिलेगी, और कई पोजीशन पे डिमिनिश भी मिलेगी। डिमिनिश हम बोलते हैं जब इमेज जो है वो छोटी हो जाती है उसको। ओके, तो कॉनकेव मिरर में आपको हर तरीके की इमेज मिल रही है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज आपको इमेज कैसी मिलेगी? स्मॉलर मिलेगी, और वर्चुअल मिलेगी। ओके, और इरेक्ट होगी। ओके, तो अब इस तरीके की इमेज जो मिल रही है, कॉनकेव मिरर के हमने यूजेस देखे, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारे गाड़ियों के जो साइड मिरर हैं और ये रियर व्यू मिरर्स होते हैं, वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? These are convex mirror. Convex mirror can form images of object spread over a large area. So this helps drive the driver to see the traffic behind them. क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर कम एरिया, मतलब छोटा मिरर होने के बावजूद भी, इतना छोटा मिरर है उसके बावजूद भी ज्यादा एरिया की इमेज को स्मॉल करके उसमें शो कर रहे हैं। उससे क्या हेल्प होती है? उससे ड्राइवर्स को ये हेल्प होती है कि जब आप साइड मिरर में देखते हैं तो आपको पूरी रोड के कितना ट्रैफिक है वो सारा वहां पे दिखाई देता है। इसी की जगह अगर आप प्लेन मिरर दिखा लगा देंगे तो जो चीज उस मिरर के जस्ट सामने आ रही केवल वो ही दिखाई देगी, तो आप उससे आपको ज्यादा हेल्प नहीं होगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं हमेशा साइड मिरर, साइड व्यू मिरर में। जो हमारी गाड़ियां हैं, स्कूटर, बाइक, कार, इनमें जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उनमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी और उसके यूजेस हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद जो है इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। मिरर तो हो गए जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं जहां पर इमेज बन रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, और लेंस क्या होते हैं? लेंस मींस जो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट एक कांच का ग्लास भी है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट है, और जिसमें लाइट एक जगह से दूसरी जगह पार हो जा रही है उसके थ्रू, तो उसको हम लेंस बोलते हैं। तो लेंस भी किस किस टाइप के होते हैं और उनके क्या यूज हैं, उनसे कैसे इमेज फॉर्म की जा सकती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक 15.5 इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन।
बाय।